नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का टॉपिक है तुम्हारा सिद्धार्थ को राजसी वैभव और यौवन के आनंद को भोगने का आग्रह है। तो हे राजकुमार, यह संसार भोग के लिए है, इसे जी भर कर भोगो। इस उम्र का महत्व जानो, इसे यूं ही मत गवो और यौवन आनंद का सुख भोगो। प्रिय राजकुमार, आपको अपने विशाल शाक्य राज्य का राजपाट संभालना चाहिए। आपके मस्तक पर राज का ताज ही शोभा देता है। क्या आपके पिता से आपकी अनबन हो गई है? यदि उनके पास नहीं रहना चाहते हो तो ना सही, आप मेरे पास रहो और सन्यासी का वेश त्याग दो। मैं आपको अपने मगध का आधा राज दे देता हूँ। कृपया कर तुरंत स्वीकार कर लो। आपके हाथों में भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता। आप अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध लड़ो और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करो। यदि सन्यासी ही बनना है तो बुढ़ापे में बन जाना। हे शाक्य राजकुमार, मनुष्य जीवन के सिर्फ 3 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम। धर्म के नियम अनुसार अर्थ प्राप्त करो, धर्म के अनुसार ही काम विषय का भोग करो और काम सुख के बाद ही मोक्ष मिलता है। आपकी यह उम्र भोग की है, मोक्ष प्राप्त करने की नहीं। युवावस्था में काम विष के मध्य प्रौढ़ उम्र के लिए धन और बुढ़ापे के लिए धर्म है। इसलिए अभी काम भोगों का आनंद लो। बुढ़ापा आपके सौंदर्य को नष्ट कर देगा। उस उम्र में इंद्रिय विषय भोग नहीं कर पाओगे। याद रखो प्रिय राजकुमार, यौवन धर्म और धन का दुश्मन है। इसलिए युवावस्था में ही काम सुख भोग लो। जीवन इस उम्र में इंद्रियों के सुख भोग का पूरा अनुभव कर लेना चाहिए। इसलिए आप कपिलवस्तु वापस लौट जाओ और राज्य का शासन संभालो। युवा सम्राट बिंबिसार परिवार के एक हितैषी और मित्र की तरह राजकुमार सिद्धार्थ को समझा रहे थे। सिद्धार्थ धैर्य से सुन रहे थे। बिंबिसार आगे बोले, हे शाक्य कुल के गौरव, यदि धर्म में ही आपकी विशेष रुचि है तो पूजा पाठ और यज्ञ बलि के आयोजन करो। यज्ञ में बल देने से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही आपके कुल की प्रथा रही है। अपनी भुजाओं पर सोने के बाजू बंद रत्नों से जड़े हुए कंठार और हीरों के जड़े हुए मुकुट पहनने वाले राजा श्री सम्राटों ने यज्ञ बलि द्वारा उसी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है जिसे अनेक महान ऋषियों तपस्वियों ने प्राप्त किया है। अतः इस अनमोल जीवन को यूं ही बर्बाद मत करो। यदि आप फिलहाल कपिलवस्तु वापस लौटना नहीं चाहते तो मेरा आग्रह है कि आप कुछ समय राजधानी राजगृह में हमारे साथ बिताएं और मुझे अपनी शिक्षाओं तथा कृपा से लाभान्वित करें। राजगृह में आपके प्रवास से मगध राज्य शांति समृद्धि का अनुभव करेगा। संसार के भौतिक काम सुख सिर्फ छलावे हैं और सिर्फ दुख है। मगध के युवा सम्राट बिंबिसार की बातें सिद्धार्थ ने बहुत ध्यान से सुनी। फिर संयत स्थिर चित्त और मैत्री भाव के साथ अपनी बात कहना शुरू किया। आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है, बल्कि स्वाभाविक है। आप कुशल सम्राट, हमारे परिवार के मित्र तथा शुभचिंतक हैं। आप कुशल सम्राट, वीर विद्वान हैं। आप उस कुल के वंशज हैं जिसका राजचिन्ह सिंह है। आपने जो मुझे समझाया वह आपकी उदारता और मैत्री का परिणाम है। इस अपनेपन के भावों के लिए बहुत धन्यवाद। यह सच है कि सुख सुविधा और
संपन्नता के दिनों में कई लोग मित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधन संपन्न नहीं होने की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साथ निभाते हैं। वे ही सच्चे मित्र हैं। राजन, मैं ऐसे मार्ग की तलाश में निकला हूँ जिससे संपूर्ण प्राणी जगत को दुखों से छुटकारा मिल सके। मैं ऐसे सुख की खोज में निकला हूँ जिसका संसार की इन भौतिक सुख सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। मेरा मन परेशान और अशांत है। हे प्राणी जीव में इतने दुख क्यों हैं और इनका समाधान क्या है? मनुष्य जीवन में इतना क्लेश, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और अहंकार क्यों है? काम, भोग व इंद्रियों के सुखों के भोग के प्रति इतनी अधिक आसक्ति क्यों है? मैं इसी तलाश में निकला हूँ, और जब मुझे सत्य सद्धर्म का मार्ग मिल जाएगा तो सभी प्राणियों के दुख दूर होना संभव होगा। आप संसार की जिन सुख सुविधाओं व काम भोग को सुख समझते हैं, वास्तव में वे सुख नहीं है बल्कि छलावे हैं, मनुष्य का भ्रम है, धोखे हैं। संसार के भौतिक और इंद्रियों के सुख की लालसा स्वयं मनुष्य के लिए घातक है। राजन, सभी इंद्रियों के कामों वासना अस्थायी नहीं है। शरीर के नष्ट होने के साथ ही इनका अंत होता है। काम वासना में लिप्त व्यक्ति का चित्त उसे बार बार पाने के लिए उसी तरह छटपटाता है जिस तरह पानी से बाहर फेंक दी गई मछली तड़पती है। काम सुख बहुत देने वाला होता है। इतिहास अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। काम विषय भोग ने उन महान ऋषियों, तपस्वियों, विद्वानों और सम्राटों को भी अपने उद्देश्य से भटका दिया। काम की आग मनुष्य को भस्म कर देती है। इसकी प्यास कभी नहीं बुझती। विषय की कामना की आग में काम घी की भूमिका निभाकर तेज करती है। विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। एक प्रज्ञावान व्यक्ति इनकी कामना नहीं करेगा, लेकिन अज्ञान के कारण लोग फंसे रहते हैं। राजन, कोई भी बुद्धिमान व आत्मसंयमी व्यक्ति काम सुख को सच्चा सुख नहीं मानेगा, क्योंकि यह आनंद का सच्चा स्रोत नहीं है। काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजा से लेकर आम व्यक्ति के दुखों का कारण होते हैं। जो संयमी व्यक्ति इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सारा सुख हर लेते हैं, उसके विनाश का कारण होता है। जहरीले सांप की तरह है। काम विषयों को भोगने से कभी तृप्त नहीं होती है। उसकी कामना हमेशा बेचैन करती है, जैसे एक कुत्ते को हड्डी चाटने से तृप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति काम भोग में अंधा होकर गिरता है, इंद्रिय विषयों का गुलाम है, वह संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। जिस तरह समा की रोशनी में परवाने जल मरते हैं, मछली मांस के टुकड़े को पानी की लालसा में जानलेवा कांटे को भी निगल जाती है, इसी तरह संसार के काम भोग का अंत दुखद ही होता है। अक्सर यह कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, इंद्रियों के सुख पाने के लिए। लालसा के बारे में विचार किया जाए तो कोई भी भोगी जाने वाली चीज़ सुखदायक नहीं है। सारी भौतिक सुख सुविधाएं सिर्फ दुख के कारण है। ये सभी मनुष्य के दुख के कारण, दुख हरण के सिर्फ साधन है, आनंद के स्रोत नहीं है। इनमें सच्चा सुख नहीं मिलता। जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, सुरक्षा व आवास के लिए धरा, शरीर ढकने के लिए कपड़े, नींद के लिए बिस्तर, आराम के लिए वाहन यात्रा, शरीर शुद्धि और सेहत के लिए स्नान करना साधन है। ये सभी सुख सुविधाएं उपयोग के लिए हैं, भोग के लिए नहीं हैं। भला कौन प्रज्ञावान व्यक्ति दुख को दूर करने के इन साधनों को भोग की वस्तु मानकर भोगेगा? राजन, किसी व्यक्ति को तेज गर्मी में लू लगने पर बुखार को कम करने के लिए शरीर पर ठंडी पट्टी का सेंक किया जाता है, जो पीड़ा को कम करने का सिर्फ उपाय है, साधन है। यह आनंद के लिए नहीं किया जाता। शरीर के अंग, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन के विषय रूप, वाणी, गंध, स्वाद, स्पष्ट भोगने की कामना का कोई अंत नहीं होता। जो परिस्थितियाँ क्षणिक सुख लाती हैं, वह बाद में दुखदायी बन जाती हैं। राजन, जहाँ तक राज सिंहासन पर आसीन होकर राज करने का सवाल है, तो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो और उनका विशाल राज्य का राज हो, दोनों अस्थायी नहीं होते। राजा को भी एक ना एक दिन राजगद्दी त्याग कर इस संसार से जाना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि अन्य कोई राजा राज छीनकर अधिकार कर सकता है। संसार में स्वस्थ
धन पद प्रतिष्ठा, हानि लाभ, यश अपयश, हार जीत, सुख दुख सभी अस्थायी नहीं होते हैं। ना राजा हमेशा हंसता हुआ रहता है और ना गुलाम हमेशा रोता रहता है। समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि जीत लेने पर भी जो राजा समुद्र के दूसरी ओर की भूमि को भी जीतने की कामना करते हैं, जिस प्रकार कई नदियां समुद्र में मिलने के बाद बावजूद समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार राजा की भी तृप्ति नहीं होती है। फिर सारी पृथ्वी का राज जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उससे भी केवल एक ही घर में रह सकता है। तो क्या राज सिर्फ दूसरों के लिए की गई मेहनत नहीं है? एक विशाल भूभाग के राजा को भी थोड़े कपड़े, भरपेट भोजन, निवास के लिए एक घर की ही जरूरत होती है। इससे ज़्यादा तो सिर्फ दिखावे, झूठी शान और अहंकार के लिए ही है। यदि संतोष के लिए इन सब की जरूरत है तो मैं बिना राजपाट के ही संतुष्ट हूँ। यदि संसार में कोई व्यक्ति संतोष धारण कर ले तो क्या जरूरत है, ज़्यादा साधन बेकार नहीं है। राजन, मेरा सवाल है, आपकी मित्रता को देखकर मैं पूछता हूँ कि क्या सांसारिक भोग में कोई सार है और जिसने सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाला कल्याणकारी मार्ग पा लिया है? वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आएगा। मैंने क्रोध या भावुकता में गृह त्याग नहीं किया, ना ही किसी दुश्मन ने मेरे मुकुट को गिराया है और ना ही कोई महत्वाकांक्षा है। जो व्यक्ति जहरीले सांप या आग की तेज लपटों से एक बार बचकर फिर से उसी में पड़ने की इच्छा करे, ऐसा व्यक्ति ही काम विषयों को त्यागने के बाद फिर से भोगने की इच्छा कर सकता है। मेरे मित्र, राजन भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है, लेकिन वह दया का पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए भी दुखों का अंत हो चुका है। लेकिन दया तो उस पर आनी चाहिए जिसके पास बेशुमार धन दौलत है, फिर भी वह और चाहिए करता है। उसे इस लोक में सुख शांति नहीं मिलती और उसके बाद भी नहीं मिलती। दुखों के समाधान, सुख शांति की मार्ग खोज के लिए गृह त्याग। राजन, संसार में व्यक्ति घर परिवार समाज राज्य आदि के झगड़ों के दुखों से आहत हूँ। मैं प्राणी के जीवन के दुखों के समाधान, सुख शांति के मार्ग की खोज के उद्देश्य से गृह त्याग किया है। मैं इस दुख के उपाय और समाधान के बदले इस पृथ्वी का राज तो क्या दिव्यलोक का राज भी नहीं चाहूँगा। और राजन, आपका यह कहना है कि बुढ़ापा आने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि युवा अवस्था का कोई पता नहीं, लेकिन यह कहना सही नहीं है क्योंकि युवा अवस्था भी दृढ़ और स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित है। मृत्यु किसी भी समय किसी भी उम्र में आ सकती, इसलिए शांति के मार्ग की खोजी गई कोई भी विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे का इंतजार नहीं करता। मौत का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि वह लंबी उम्र तक जीवित रहेगा। बालक, युवा, वृक्ष, वृद्ध सभी को करुणा और मैत्री के धम्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और राजन, आपका यह भी कहना है कि मैं अपने सुख व इच्छाओं को पूरी करने के लिए यज्ञ करूं क्योंकि यह हमारे कुल की प्रथा है, महाफलदायी है, तो मैं ऐसे फल नहीं चाहता। अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी भावी काल्पनिक फल को प्राप्त करने के लिए मैं किसी बेजुबान निर्दोष प्राणी की हत्या करवाना नहीं चाहता। यज्ञ में प्राणियों की बलि का फल चाहे अनंत ही क्यों ना हो, दया करुणा मैत्री वाले शीलवान मनुष्य के लिए यह मार्ग नहीं है। राजन, सच्चे धर्म का आधार तो करुणा मैत्री सदाचार नैतिक आचरण होता है। यदि कहीं ऐसा नहीं है तो भी यज्ञ के ऐसे नियमों को कतई नहीं मानना चाहिए जिसके अनुसार पशुओं की बलि देने से ही महाफल मिलते हैं। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से ऐसे कर्म को नहीं कर सकता। राजन, भावी जन्मों की कल्पनाओं में मेरे कोई चाह नहीं है। मेरी चाहत तो यह है कि प्राणी के दुख इसी जीवन में दूर हो, इसी जीवन में सुख शांति मिले और मैं इसी के समाधान की खोज में निकला हूँ। इसलिए हे राजन, दुख मुक्त के मार्ग की खोज के संकल्प पर अडिग हूँ। मैं अपने पथ से विचलित नहीं होऊंगा। यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे प्रेम मित्रता की भावना है तो मुझे उस मार्ग पर ही चलने दे जिस पर मैं अब तक चलता आया हूँ। सिद्धार्थ के इन वचनों से बिंबिसार और अधिक प्रभावित हुए राजा ने हाथ जोड़कर आग्रह किया, आपके मानव कल्याण के समय मार्ग के संकल्प की बातें सुनकर मुझे बहुत गर्व है, प्रसन्नता है। आप अपने संकल्पों को पूरा करने में सफल हों।
बिना बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो, और जब आपके सद्धर्म का मार्ग मिल जाए तो मुझ पर कृपा करके यहाँ राजगृह जरूर पधारना। क्या आप मुझे वचन देंगे? सिद्धार्थ ने भी हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजन, मैं वचन देता हूँ कि जब मैं सद्धर्म का मार्ग खोज लूँगा तो वापस आकर उसके संबंध में आपसे बात जरूर बताऊँगा। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के समक्ष नमन किया और सेवक के साथ महल लौट गए। आज के साथ इतना ही। आगे की कहानी अगले पार्ट में। नमस्कार।